लोकसभा वित्त मंत्री बात कर रही हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। सुबह मैंने एसबीआई चेयरमैन के विषय बोले, आर.के. तलवार जी के विषय बोले, वो नहीं मेंशन, मगर कांग्रेस के डीएनए में करप्शन, बैंक को मिसयूज करना, ये संदर्भ में उसको मैंने बोला। ऐसे ही ये मिसमैनेजमेंट और फ्रेजाइल फाइल का इकोनॉमी में आने का कारण क्या है, हर एक घोपला का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, मगर इन सब का कारण क्या है मैं जरूर बोलना चाहूंगी। लीडरशिप अगर सही है तो ऐसे हालात होता क्या है। इसीलिए सर मैं बात इसलिए बोल रही हूं, गवर्नेंस के ऊपर ये मेजर दबाव था, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनको मिला। 710 फाइल्स एनएसी के बाद एनएसी का परमिशन लेने के लिए सरकार से गया। क्या वो कैबिनेट है, क्या वो अप्रूव्ड पार्लियामेंट है, क्या वो स्टैंडिंग कमेटी है, क्यों उनके हाथ में जाना 710 फाइल्स? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है क्या? वो अनअकाउंटेबल पावर था, अनअकाउंटेबल अनआंसरेबल पावर था। पार्लियामेंट में उसका जवाब देने का स्थान ही नहीं था। उनके पास क्यों 710 फाइल्स गया? ऐसे ही अनअकाउंटेबल पावर के कारण ये गपले, साल में एक बड़ा टिकट गपला होता रहा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ पावर। सर ऑल्सो आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी, हम सब रेस्पेक्ट करते हैं माननीय मनमोहन सिंह जी को, उनके ही प्रधानमंत्री रहते हुए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, हमें लेक्चर देते हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और विदेश के पर्यटन में थे, इधर कांग्रेस के तब के शायद जनरल सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट थे। पुराना बात, 10 साल के पुराना बात भी अभी बोलने की आवश्यकता है। ऑर्डिनेंस को फाड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंका, वो क्या मर्यादा नहीं है? वो अवमानना नहीं है प्राइम मिनिस्टर को? इंसल्टिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसे घमंड और गर्वी, मतलब वेरी एरोगेंट, हु डिड नॉट केयर फॉर हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं आजकल, हमें लेक्चर दे रहे हैं। When his own प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करते हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर विदेश में थे, वो ऑर्डिनेंस को फेंक के, तब कहां गया हमारे एनके प्रेमचंद्रन जी? बेसलेस हमें बोलते हैं एनके प्रेमचंद्रन जी, तब उठ करके बोलना था, अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर को क्यों इंसल्ट कर रही हो, ये गलत है बोलने को। तब आरएसपी नहीं था, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जो एनके प्रेमचंद्रन जी का, तब नहीं था, क्यों उठा करके पूछा नहीं? अभी हमें पूछ रहे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ग्रेट लेजिस्लेशंस हुआ, अभी उनका ऑल्टरनेटिव कुछ प्रपोजल के लिए बात कर रहे थे। उस समय अच्छा कानून हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, मैं उसके विषय में आ रही हूं सर। इतने सारे अच्छा कानून बोल रहे हैं ना इनके प्रेमचंद्रन, क्या एनएसी के द्वारा कानून आपको मंजूर है? एनएसी कौन है? एनएसी कौन सा बॉडी है? उसके द्वारा जब कानून आता है, एनके प्रेमचंद्रन जी को मंजूर है उसमें? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किचन कैबिनेट से वर्ष। ऐसे सेलेक्टिव मोरालिटी को हाईलाइट करने वाले से मैं विनम्रता से मांग रही हूं, प्लीज आपके हाई मॉरल ग्राउंड को इस पार भी उपयोग करो, उस पार भी उपयोग करो। एनएसी कानून बन सकता है, हम व्हाइट पेपर इधर रख नहीं सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट कांट कीप अ व्हाइट पेपर हियर। यू हैड अ किचन कैबिनेट से वर्ष, सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके एनएसी के द्वारा एक्टिविस्ट आंदोलन जीवी बना रहे कानून, उसको मंजूर दे रही हो? वो अच्छा कानून बोल रहे हो? वो तब आपको आपत्तिजनक नहीं माना? सो सर, I want to also say,
सर, आई वॉन्ट टू से दिस। अभी हर विषय में बोलते हैं आधार हमने ले आया, मनरेगा हमने ले आया, आधार यूआईडी पेमेंट हमारा है, इसलिए डीबीटी हो रही है, ये सब बोलते हैं ना सर, हर बार क्लेम करते हैं हमें रिकॉग्नाइज करो, हम भी अच्छे किए, रिकॉग्नाइज, हमें क्यों एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो बोलते हैं। मैं बोल रही हूं सर, सिर्फ यूआईडीआई के उदाहरण लेते हुए, वो उधर मंजूर नहीं था, हर डिपार्टमेंट में झगड़ा था, यूआईडीआई नो, ले आना नहीं है बोलने, ठीक है जी। हाँ हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, डोंट वरी, पढ़ रही हूँ। Oh yeah, I won't mislead the house. I'm not Congress. मिसलीड करने वाले हाउस को कांग्रेस से भाई, कॉपीराइट आपका है, पेटेंट है, पेटेंट एंड कॉपीराइट ऑन मिसलीडिंग इज योर्स। सर, इकोनॉमिक टाइम्स तब का अप्रैल 17, 2012, इकोनॉमिक टाइम्स अप्रैल 17, 2012, उसका रिपोर्ट है सर। UIDIA Parent Planning Commission was rejecting its 15,000 crore funding proposal. प्लानिंग कमीशन तब का इनका प्रपोजल के लिए UIDA के लिए रिजेक्ट किया। फिर UIDA legitimacy and a parliamentary panel examining the legislation that gave UIDI legitimacy. सर, आज सुबह बहुत सारे इधर भी सुना, कल राज्यसभा में भी सुना, आप कानून जल्दी में ले आते हो, कानून जल्दी में ले आकर के पास करवाते हो, हाउस जब ऑर्डर में नहीं है पास करवाते हो, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने में आपको क्या आपत्ति है बोलते हैं ना सर, उसका देख लीजिए।